हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ की सीरीज जो कि है सीटेट जनवरी 2024 के लिए, जिसमें आपने लास्ट एग्जाम हुआ था अगस्त में सीटेट का पेपर 1 का, उसका कंटेंट के 15 क्वेश्चन के आपने, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखिए तो आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आज की जो हमारी वीडियो है ये नंबर सिस्टम से है। वैसे तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 1 के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम के एग्जाम के क्वेश्चन से ये ज्यादातर, ऐसे नहीं है कोई भी क्वेश्चन मन से बनाया है या फिर बिना जरूरत के करा रहे हैं, ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या करना है, अंतर चेक करना है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का जो है डिफरेंस चेक करा। तो लिख लेते हैं एक एक करके। तो स्मॉलेस्ट किसका है, 5 डिजिट का। तो अगर हमने 5 डिजिट का नंबर लिखा, ये होगा हमारा। और उसके बाद 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 3 डिजिट के नाम पे हमने क्या करा, 3 बार 9 लिखा। दोनों का हमें डिफरेंस चेक करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, 1 0 0 9। आपके पास बना 9001। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं, आपका आंसर जाएगा सी फॉर कनाडा, आपको हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड जो रूप है वो बताना है। किस नंबर का, 9578 का विस्तृत रूप इसमें से सिलेक्ट करके बताना है। तो सिंपल है, जो आपकी पहली डिजिट होती है वो क्या होती है, 8 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको। जो इससे पहली होगी वो क्या होगा, 7 इंटू 10। इससे जो पहली है 5, वो क्या होगा, 5 इंटू, जितना पीछे है उतनी 2 जीरो लगाएंगे। और यहाँ पे आया आपके पास 9 के बाद कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, तो 1 और आपके पास 3 जीरो। ये टोटल होना चाहिए। सभी क्या है, आपस में जुड़ेंगे तभी जाके नंबर फॉर्म होगा। देख लेते हैं कि आपके पास है 9 इंटू 1000। 1000 किस में, ये नहीं हुआ, यस ये भी है और ये भी है, दोनों में क्या है 9 इंटू 1000। आगे देख लेते हैं, इसमें लिखा है 57। तो जब हम विस्तृत करेंगे तो हम 57 क्यों यूज करेंगे, हम इसको भी तो ब्रेक करेंगे, इसके जो भी प्लेस वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर भारत। और जो की वैल्यू होगी 9 इंटू क्या है आपके पास 1000, 5 इंटू 100, 7 इंटू 10 और 8 इंटू 1। और यही हमने क्या किया था, विस्तृत रूप भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगर इफ 1 is added to the greatest 7 डिजिट नंबर, देन ये क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमने 7 अंकों की संख्या में 1 जोड़ दिया तो वो क्या बनेगा। तो 7 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या है आपके पास, आप लिख लीजिए। आपने जब ऐसे करके कितनी बार, 7 बार 9 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही होगी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, 1 जोड़ देना है। ये आपने 1 जोड़ा, आपके पास बना 10। यहां से भी ये वैल्यू आपकी क्या फॉर्म करेगी, ऐसे, और ये लास्ट का 10। ठीक है, यही बनेगा। काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या बना आपका, 1 करोड़। 1 करोड़ ऑप्शन में कौन सा है, डी फॉर दिल्ली। आपका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, जो कि है 1 करोड़। तो अगर हम 7 अंकों की संख्या में 1 जोड़ देते हैं, 7 अंकों की बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में, तो हमारे पास क्या बनता है, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट क्या है, 3 डिजिट नंबर आपको बताना है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 5 का है सबसे ग्रेटेस्ट, आपके पास ये हुआ। 3 का स्मॉलेस्ट, आपके पास क्या हुआ, 100। ठीक है, यही होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है आपको, सम बताना है, दोनों का योग बताना है। दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास क्या बना, 9 9, यहां से बना 0, ये भी 0 और ये 10, यही बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपके पास बना 1 0 0 0 9 9। आपके पास टोटल वैल्यू बनती है, देख लेते हैं 9 9 लास्ट में किसमें, यहाँ पे
उससे पहले कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो किसके पास है, डी के, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर। एक नंबर गिवन है, इसमें क्या चेक करना, हमें सम करना है सभी वैल्यूज का, इसका प्लेस वैल्यूज का इस नंबर में 4 का। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, तो आपका है 5 4 3 2 4 1 3, ये है पूरा नंबर। आपको रिकॉल करा देता हूं, प्लेस नंबर क्या होता है, जिस स्थान पे वो कोई भी नंबर अगर स्थित है तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू कहलाती है। और कोई भी नंबर की जो खुद की आइडेंटिटी है वो क्या कहलाती है, अंकित वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। तो आपके पास क्या आती है, यह है प्लेस। स्थानिक वैल्यू जो है किसकी पूछी है, 4 की पूछी है, तो यहाँ पे आपका क्या है, 4 की स्थानिक वैल्यू क्या है, 400। और यहाँ पे आपकी क्या है, जो भी आपके पास है बाकी डिजिट्स की एज इट इज जीरो लगा दीजिए। तो आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो 5 जीरो आपकी एज इट इज लगेंगी। दोनों का आप जोड़ देंगे, तो दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों का क्या पूछा है, टोटल पूछा है, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 4 0 0 4 0 0, ये आपके पास बनेगा टोटल। दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं, आपके पास है 400 400, ये आपके पास वैल्यू आएगी। कोई वैल्यू मिसिंग है क्या, नहीं। आपके पास वैल्यू आ जाते हैं बी 4, आपका कौन सा है, ब्राजील। आप क्या है 400 400, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 नंबर, इस नंबर को अगर राउंड ऑफ करते हैं किस से, 1000 हजार के पद से अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, मतलब राउंड ऑफ वैल्यू में लिखना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से, ये हमें चेक करके बताना है। तो नंबर देख लेते हैं, नंबर है आपका 8 5 6 4 2। इसमें सबसे पहले आप हजारवा कौन सा पद है, वो आपके पास है इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये वाला पद आपको राउंड ऑफ करना है। आपका राउंड ऑफ का मतलब है या तो ये 4 बनेगा या बनेगा 6, लेकिन नजदीकी में बनाना है। मतलब ये क्या है 5642 है, इसको 5000 के पास आएगा कि 6000 के पास जाएगा, इस तरह राउंड ऑफ करना है हजार की वैल्यू पे। तो अगर आप देखते हैं आपके पास क्या ऑप्शन थे, 2, जिसमें क्या बनेगा, ये 5000 बना सकता है और एक बना सकता है 6000, राउंड ऑफ में करेगा। तो उस केस में आप देखिए खुद, अगर 5000 बनाना है हमें, तो उस केस में हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 642 नंबर जो है 642 हमारे पास एक्स्ट्रा है। जबकि 642 होने की वजह से अब हमारे पास क्या है, 360 से लगभग ये आपके 58 जो है आपकी वैल्यूज कम है। तो ये आपकी क्या है वैल्यूज, इसकी वजह से किसके नजदीक बैठता है, ये नजदीक बैठता है 6000 के। तो इसीलिए जब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी आपकी ये, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे नजदीक के पास, तो ये है दूर, ये है आपका नजदीक। जब आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आपको क्या लिखेंगे, 6 ये 0, ये एग्जैक्ट नंबर होगा जो हमने यहाँ लिखा है। देख लेते हैं ऑप्शन में, ये आपका लास्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके 3 नंबर की कितनी संख्याएं होती है। तो आपकी 3 नंबर की जो संख्या शुरू होती है वो होती है 100 से लेके कितना, 999। सभी में क्या है 3 डिजिट्स यूज होते हैं, इसमें भी 3 यूज होंगे, इसमें भी 3, इसके बीच में आने वाली सभी संख्याओं के बीच में भी क्या होगा, जो डिजिट्स है वो कितनी यूज हो रही है, वो हो रही है 3 यूज। इससे पहले क्या है, क्या था नंबर, वो था 99, इसमें कितनी डिजिट है, वो है 2। तो अल्टीमेटली क्या है, आपके पास ये वैल्यूज हैं जो क्या है 3 डिजिट से है। तो अगर मैं मैक्सिमम में से इसको हटा देता हूं, कितना, 99, जो कि 2 डिजिट है, क्योंकि इसके ऊपर तो सारी क्या है ना 300, जो भी आपकी वैल्यूज है 3 डिजिट का है। तो आपने क्या किया, 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू को हटा देते हैं, तो आपके पास बनती है 009। आपके पास वैल्यू कितनी है, 900 ऐसी वैल्यूज है जो आपके हिंदू अरबिक सिस्टम में इस पे 3 डिजिट नंबर्स के केस में जो 3 डिजिट से बनेगी, तो वो आपका क्या आ जाएगा 900। और ये क्या है, बी फॉर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। तो हमारे पास क्या है, नंबर है,
दोनों नंबर अलग अलग है, तो पहले देखते हैं 7 की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में। तो इस केस में क्या करेंगे, हम सिंपली 7 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनकी बराबर हम क्या रखेंगे, 0। तो 3 नंबर हैं पीछे उसके, तो 3 वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 रख दी। सेम यहाँ पे हमें पूछा गया है 4 की वैल्यू का, तो 4 लिखेंगे जहां पे भी, और उसके बाद में कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 0 लिखेंगे। हमारे पास उनकी प्लेस वैल्यूज तो दोनों की आ गई। अब जो पूछा है वो देख लेते हैं। वो पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है मतलब अंतर पूछा है। तो आप 7000 में से जब 400 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6600। ठीक है, अब वैसे भी घटा के देखेंगे, 0 0 बचेगा, इधर से 10 में से 4 गया, 6 बचा था ऑलरेडी, 6600। ऑप्शन देख लेते हैं, ये आप मिल जाता है आपको थर्ड ऑप्शन जो कि है सी फॉर कनाडा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। इसमें क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू किसकी, 5 की, और फेस वैल्यू किसकी, 3 की। तो जो 3 की वैल्यू होगी फेस वैल्यू, चाहे ये नंबर हो या कोई भी नंबर, सेम होती है हमेशा फेस वैल्यू। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। यहां से हम करें कि क्या आपके प्लेस वैल्यू है इस नंबर में 5 की, तो सेम 5 को आप एज इट इज लिखिए और जितनी भी वैल्यूज उसके पीछे बाद में लिखी हुई है उतनी जीरोज लगा दीजिए। तो इसके बाद है 4, तो आपने क्या किया, 4 0 लगा दी। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों को आप घटा सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 9 9 9, और यहां से आपके पास क्या आएगा, 7। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कितनी जीरो थी, 4 थी। ठीक है, तो लास्ट में से जब आप घटाएंगे, नॉर्मली आपके पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जब आपके पास 50,000 में से 3 घटाना हो तो आपका क्या आएगा, 49,997, क्योंकि इसमें आप जोड़ेंगे तो 50,000 बन जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट में 7, सभी में 7 नहीं, इसमें नहीं है, एक खत्म। उसके बाद है 3 9 से, ठीक है, आपके पास 3 9 में 7, और ये रहा आपके पास ऑप्शन है, ये आ गया आपके पास 49,997, और आंसर आपका है बी फॉर भारत। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मिला है कि आपके पास क्या है, एक वैल्यू दी हुई है जिसका एक्सपेंडेड रूप है आपके पास। एक्सपेंडेड रूप होने की वजह से पूछा गया है कि ये किसके समान है, इन वैल्यूज में से किसके समान है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सबसे छोटा नंबर पकड़िए, लास्ट में क्या आपके 4 प्लस, ठीक है, तो आपके लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन कट और आपके पास ये ऑप्शन कट, 2 ऑप्शन हो गए खत्म। जो टेंस का पद है या फिर ढाई का कह सकते हैं, उसके साथ क्या है, 0 इंटू 10 है, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, 0, 10 की मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ वो टेंस या फिर ढाई का अंक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनी यहाँ पे 0। यहां से क्या थी हमारे पास प्लस, प्लस ये आपकी जो भी वैल्यू है ये आपकी क्या है 900, जैसे ही बन रही है। तो सेकंड वैल्यू जो आएगी, सेकंड डिजिट आएगी, वो आनी चाहिए आपकी 0। तो क्या इसमें 0 है सेकंड वैल्यू, ढाई का अंक, ये है 9, तो ये भी नंबर आपका गलत हुआ। आपके पास वैल्यू क्या है 40। आगे आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ये 900 बना रहा है, तो दैट्स मीन ये 900 यहां से आएगा। आगे की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, और आंसर आपका सी फॉर कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में कितने बराबर होता है 1 मिलियन। आज की डेट में यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, सब पे लाइक सिस्टम और वीडियोस के चक्कर में सब लोगों को पता है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो, कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। और 1 मिलियन अपने आप में काफी लोगों के जब फॉलोअर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने लाइक्स हो गए। तो उसमें भी क्या दिखाता है, एक अपने आप में बड़ी वैल्यू होती है, वो क्या होती है मिलियंस में, जिसकी वैल्यू होती है 10 लाख। तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है, वो होता है 10 लाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ इसका प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द नंबर ऑफ दिस। ठीक है, आपके पास ये नंबर है जिसमें प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलता है प्लेस पे, ज्यादातर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, और बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, पेपर 1 में आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां से आपके पास सभी नंबर्स को क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, जिसमें कि 4 का ही पूछा है, तो 4 का निकालना है, जितने भी नंबर्स रिपीटेड हुए हैं। तो आपके पास है पहले 4 यहाँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है इस तरह जोड़ के ही देखना। अगर सिंपली आपको क्या किया है, जोड़ना ही पूछा है, तो आप इसी नंबर को उठाइए, मैंने लिखा है यहाँ पे इस तरह, अगर आप लिखते हैं 413, ये आपका पूरा नंबर है। अब देखिए यहाँ पे आपने 4 पकड़ा, आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। इसके बाद 4 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसको 0 में बदलना था हमें, तो ये 0 0 बदला, ये 4 है इसको, क्योंकि 4 के केस में सभी नंबर्स का पूछा है,
तो ये यहाँ से 4 एज इट इज आया, बाकी ये भी एज इट इज 0 रखा। तो ये जो आपका नंबर निकलता है ये भी आपका क्या है, दोनों जो वैल्यूज है 4 की जो दो वैल्यूज आएंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 बार रिपीटेड है, दोनों का जो सम आएगा वो यही नंबर आएगा। ऑप्शन में डायरेक्टली देखोगे तो ऑप्शन आपको बी मिलेगा, बी फॉर ब्राजील, 400 400, ये आपका आंसर है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां पे 4 है उसको एज इट इज रखिए, बाकी नंबर्स को क्या करेंगे 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, यही आपका क्या होगा हमेशा सम कन्वर्ट करेगा, तो सम बनाएगा वैल्यूज का। अगर ऐसे ही 5 का पूछ लिया जाता कि 5 का और 6 का या बीच में किसी और वैल्यू का पूछा जाता, तो उस प्लेस को बाद में क्या करते हम सेम क्या करते, उस वैल्यू को हम एज इट इज उतारते, बाकी नंबर्स को 0 कर देते, तो आपका वहां से सम भी कन्वर्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके क्या है कि 100 लाख इज इक्वल टू, ये आपका 2023 में आया हुआ अगस्त का ही एग्जाम में क्वेश्चन है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, तो उसी में क्वेश्चन है। पर हमने आंसर दिया था, लेकिन सभी से पूछा था कि आप बताइए कि किसको लिखने में दिक्कत आती है, तो एक दो कमेंट्स ऐसे रहे जिनको इशू आता है कि इसको लिखेंगे कैसे और एग्जाम में कैसे देखें कि 100 लाख एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, क्योंकि काफी लोगों का कहना था कि आंसर 1 करोड़ आएगा कि 10 करोड़ आएगा, क्यों आएगा वो एग्जाम में कैसे देखिए, क्योंकि प्राइमरी में काफी टाइम ऐसा होता है कि वे भी लोग एग्जाम दे रहे हैं इसमें बीटीसी के थ्रू, जिन्होंने मैथ साइड से नहीं पढ़ा उन्हें इशू आता है। तो देख लेते हैं, सिंपली जब आप 1 लाख लिखते हैं तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 1000 लाख, हमने 1 लाख लिखा, मैंने 1 पे ऐसे लगाया, आपके पास जो भी 0 है एज इट इज रहेंगी। अगर आपको 10 करना है तो आप इस 1 को क्या करेंगे 10 लिख देंगे, और आगे कितनी 0, 1 2 3 4 5, तो 5 0 आपने ऐसे ही लिख दी, तो ये आपका कितना था 1 लाख। ठीक है, इसकी जगह पे 1 की जगह पे आपने क्या किया 10 बना दिया, ये क्या हो गया 10 लाख। ठीक, अब आप इस 10 की जगह पे अगर 100 लिख देते हैं और ये 5 0 एज इट इज उतारेंगे 4 5, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हुआ हमारा, जब ये 10 लाख था तो ये क्या हुआ 100 लाख बोलेंगे या फिर 100 लाख बोलेंगे आप। अगर आपको एग्जाम में 100 लाख भी देखने को मिले तो 100 लाख, बट एक से कंफ्यूजन नहीं होता कि 100 लाख यहाँ पे क्या वैल्यू आई 100 लाख। ठीक है, क्योंकि ये आपका 100 है, उसके बाद ये लाख वैल्यू इसने बनाई है यहाँ से, तो इस तरह इसको आप लिखेंगे। तो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे, अब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, दैट्स मीन 1 करोड़, ये आपका आंसर होता है सी फॉर कनाडा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। तो 100 लाख कितने के बराबर है, वह 1 करोड़। और कैसे लिख सकते हैं आप, इस तरह से एग्जाम में समझ सकते हैं, जब आप रिप्लेस करके देखते हैं, अगर ऐसे ही करोड़ पे पूछ ले, लाख पे पूछ ले, हजार पे पूछ ले, तो आप इजिली कर सकते हैं। इवन अगर यहाँ पे इसको चेंज करके 100 का करके 1000 दे देता तो भी आपको ऐसे ही हेल्प मिलनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं कि आपसे पूछा 3 अलग अलग अंकों वाली संख्या बड़ी 5 अंकों की कौन सी होगी। ठीक है, अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए, अलग अलग नंबर यूज होने चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए किसकी 5 डिजिट्स की। तो ये नंबर से आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही डायरेक्टली आंसर ढूंढना है। तो आपके पास चाहिए सबसे कितने 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें आप देखना शुरू करिए सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है। तो सबसे बड़ी जब हम देखेंगे शुरू की 2 डिजिट्स या पहली देखेंगे तो सभी में 9 है, तो हम जाएंगे सेकंड डिजिट पे, तो यहाँ पे 8 और 9 का केस आता है, तो कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, दैट्स मीन ये तो आपने कट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी हो सकते हैं, तो सी और क्या है बी होने की चांस है, डी नहीं होगी बिकॉज हमने बताया सेकंड जो अपना वैल्यू है वो है छोटा। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो तीसरी जो डिजिट है वो फिर 9 है, ऊपर वाले में 8 है, दैट्स मीन ये बड़ी वैल्यू हुई और ये वैल्यू क्या हुई हमारी छोटी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी फॉर कनाडा। नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है आपका, हमें क्या पूछा है 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, कौन सी है जिसमें क्या है हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो सभी जो नंबर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स है, लाइक कौन सी है, ये 1 2 बार यूज हुआ तो 1 डिजिट ये हुई, दूसरी 0 से बनी है, ये भी 1 और ये, तो आपकी कहीं ना कहीं ये 3 डिजिट से ही बना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है ज्यादा डिटेल में नहीं चेक करना, जस्ट ये देखना है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो पूछा हमें सबसे छोटा है, तो देखते हैं सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पे सबसे छोटा होना चाहिए, तो लास्ट में जो आगे सबसे पहले
वैल्यू बनाएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है 1102, यहाँ पे 1012, तो 1102 तो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, क्या हुआ 1020, और 1012 में क्या होगा 1012 ही छोटा होगा, तो 1020 भी खत्म। उसके बाद है 1002 और 1012, इनमें अगर हम चेक करते तो कौन सा छोटा है 1002, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यही नंबर सबसे छोटा होगा इस केस में। तो यहाँ पे 0 भी रिपीटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि नंबर रिपीटेड ना हो, ऐसे केस में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे, तो हमें वहां से आंसर मिल जाता है जनरली बिना कैलकुलेशन भी। और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस वे हैं जो एग्जाम में आपने कई बार देखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लास्ट वाला भी देखा कि जो रिसेंटली ही आ रहा है, बाकी 2021-22 में जब एग्जाम हुए तो पेपर 1 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और 1 से 2 नंबर का आपको यहाँ से फंस जाता है। नेक्स्ट क्या है, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर ऑफ दिस, ठीक है। 6 नंबर जो इसमें डिजिट है जहां पे भी रखी उसको एज इट इज रखना है इस नंबर में विदाउट चेंज। क्या करना है, द स्मॉलेस्ट नंबर जो है ओरिएंटेड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट इज, ठीक है। इस संख्या में 6 के स्थान को समान रखते हुए अन्य अंकों को क्या क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है, और प्राप्त अंक जो होनी चाहिए, प्राप्त संख्या जो होनी चाहिए वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो नंबर क्या है हमारे पास 6, 3, 5, 0, 9, 4, 7, हमारे पास ये डिजिट है सारी जो यूज हुई है इस नंबर को बनाने में। इसने कहा है कि 6 को ना हमें चेंज नहीं करना, ये एज इट इज ही रखनी है, लेकिन ये नंबर क्या करना है हमें सबसे छोटा बनाना है। तो 6 को एज इट इज रखते हैं। अगर ये नंबर पूरा सबसे छोटा बनाना है तो सबसे पहले भी वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, तभी वो नंबर पूरा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो अब 6 तो आपका हुआ फिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, वो है 0, तो फिर लिखेंगे 0। फिर इससे बाद में कौन सा नंबर आएगा, अब बचे हुए नंबर में सबसे छोटा कौन सा है, हमारे पास है 3, तो फिर 3 आएगा। 3 के बाद कौन सा है 4, 4 के बाद 5, फिर 7 और फिर 9। ये अगर आप सीक्वेंस यूज करेंगे नंबर्स का तो ये आपका फॉर्म करेगा ये नंबर, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो देख लेते हैं 603 फॉर्म कर रहा है स्टार्टिंग में, ये आपका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये आपके 2 ऑप्शन है। तीसरी वैल्यू चेक करते हैं 4, 5, 7, 9, 4, 4, 5, 7, 9, ये आपका ऑप्शन होगा C फॉर कनाडा। यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, ये ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू बिकॉज ऑफ 6 हमने फिक्स की थी, तो ये 6 एज इट इज है। उसके बाद देखे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो सीक्वेंस जो है मेंटेन करोगे तो यहाँ से इस तरह जैसे आपने सबसे छोटा अंक ढूंढा ऐसा बड़ा भी करा सकता था, तो ऐसे ही क्या कर सकते हो वैल्यूज को फाइंड करके आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन हो गया। आज की वीडियो में हम कितने 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कहता है फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स इन विच 5 अपीयर्स एट टेंस प्लेस। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अब की बार क्या किया, घुमा के दे दिया कि आपको क्या करना है, एक ऐसा जो है नंबर फॉर्म कराना है जिसमें 5 की डिजिट जो है वो 10 के नंबर पे फिक्स हो, ठीक है। आपके पास कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास क्या है एक नंबर ऐसा बना जिसपे, और ये दूसरा नंबर इस तरह बनाया हमने कि यहाँ पे भी 5 फिक्स है, ठीक है। तो नंबर्स को चेंज करके नंबर्स को रिपीट यूज नहीं करना है, लेकिन क्या करना है सम निकालना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की। 5 जो डिजिट है होनी चाहिए, और उसमें क्या है 5 का अंक दशम जो 10 है उस पे फिक्स होना चाहिए, जो 2.5 का अंक है उस पे फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमारे पास एक नंबर तो ये बनेगा, एक नंबर के लिए मैंने ऐसे यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं कैसे बन सकता है। तो सबसे बड़ा बनाएंगे तो हम बड़ा आ सकते हैं 9, 8, 7, 5 फिक्स है तो 6 यहां लिखेंगे। नेक्स्ट कैसे बनेगा, सबसे छोटा बनाना है तो 0 तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रखोगे तो 5 नंबर का नहीं, 5 अंक का नहीं, 4 का बन जाएगा, क्योंकि आगे की 0 की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1 लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे 0, 1 के बाद क्या आएगा 2। अब यहाँ पे हमारा क्या है 5 तो फिक्स है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3। तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, और ऊपर वाला सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। दोनों का क्या पूछा है, सम पूछा है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, बीच में खींचिए इस तरह डंडा, यहां से आपके पास आया 9, ये बनाएगा 0, दशमलव गया 7 और 2 9 और 1 10, फिर यहाँ पे गया ये बनाया 9 और ये बनाया इसने 10।
अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, जो आपका ऑप्शन होगा वही हो जाएगा सही आंसर। तो लास्ट में 900901, तो 900 नहीं 900900901, ये आपका क्या हुआ ऑप्शन हुआ, ये भी आपका गलत है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है सी, और सी ही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, सी फॉर कनाडा। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। तो 18वां जो क्वेश्चन है आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट इसका है 6 का, तो लार्जेस्ट जो आपका 6 नंबर है वो आपने ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, आपके पास लार्जेस्ट नंबर है। अब कहा है क्वेश्चन में कि 5 का स्मॉलेस्ट, तो 5 का स्मॉलेस्ट क्या है आपके पास, अगर आप ये लिखते हैं आपका हो गया 5 का स्मॉलेस्ट। दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस, डिफरेंस घटा दीजिए, यहाँ आपके पास बचा 9 9 9 9 8 और आपके पास 9। ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास है 9 8 और उसके बाद आपके पास है 4 बार 9, तो 9 8 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपके पास है 9 8 और 4 बार 0, ये भी सी फॉर कनाडा। सी के ही कुछ ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, मतलब जो क्वेश्चन में आगे गिवन है फ्रॉम डिजिट, ये 4 डिजिट दिए हुए हैं, इन 4 में से कोई एक नंबर 2 बार यूज कर सकते हो, लेकिन निकालना क्या है, 4 अंक का एक ऐसा नंबर यूज कर बनाना है जो कि सबसे बड़ा हो। तो सबसे पहले डिजिट निकल लेते हैं, ये हमारे पास हुआ 926, आपके पास ये नंबर है। ठीक है, डिजिट से अलग अलग डिजिट से सभी, आपको क्या फॉर्म करना है, 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, किसी भी एक नंबर को रिपीट करके। तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन आता है कि आप सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे तो 9 को सबसे पहले लिखेंगे। इसने क्या कहा है, एक नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखू, 6 रखू, 2 रखू या फिर 9 को रिपीट करा दूं, तो सबसे बेस्ट केस क्या होगा, 9 को रिपीट करा दूंगा तो ये अपने आप क्या होगा, नंबर सबसे बड़ा बनाएगा। उसके बाद में क्या रखूं, 6 और या बनाया मैंने 5। तो आपके पास कितने में 4 डिजिट्स हुई, एक नंबर को आपने 2 बार रिपीट करा और ये नंबर बना। ऑप्शन में देख लो, यही आपका आंसर है, ये आपका डी, डी फॉर आपका दिल्ली, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विदाउट रिपीटिंग, अब की बार क्वेश्चन में क्या कहा है, विदाउट रिपीटिंग, लास्ट टाइम कि एक नंबर को 2 बार रिपीट कर सकते हो। द डिजिट 0 3 5, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज 3 नंबर्स। ठीक है, अंक 0 3 5 को दोहराए बिना इन 3 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की कितनी भिन्न संख्याएं हो सकती है, मतलब इन अंकों का यूज करना है। अंक कौन कौन से हैं, वह 0, वह 3 और 5, ये 3 अलग अलग अंक दिए हैं, जिससे हमें क्या करना है, 3 अंकों की ही संख्या बनानी है, बट किसी को रिपीट नहीं करना। तो इतने कितनी संख्या बनेगी जो कि 3 अंकों की होगी। देखिए, अगर हम सबसे पहले 0 लिखते हैं, ये कंफ्यूजन आता है सबसे पहले। सपोज मैंने 035 लिखा, हम सोचेंगे ये एक 3 डिजिट नंबर है, लेकिन नहीं है, क्योंकि आगे अगर 0 यूज होता है तो आपके इस 0 की कोई वैल्यू नहीं और ये अपने आप में 35 है। आप खुद देखिए, ये वैल्यू को आप क्या पढ़ेंगे, 35 में कितने डिजिट्स हुई आपकी, 2 हुई ना, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं हुई। तो ये अगर आप जब फॉर्म करेंगे, अगर एग्जाम में फॉर्म ये आता है आपका क्वेश्चन, तो 0 को सबसे आगे नहीं लिख सकते। तो क्या नंबर हो सकता है, 305, सेम 350, इन अंकों से इस तरह आप बना सकते हैं, या फिर आप क्या बना सकते हैं 503 या फिर 530। कितने केसेस आएंगे, ये आपके पास है 4 प्रकार से इन 3 नंबर से विदाउट रिपीटेड आप क्या कर सकते हो, संख्या बना सकते हो जो कि 3 डिजिट की होगी। वो आपका ऑप्शन क्या है, 4, और 4 क्या है आपका डी ऑप्शन, और डी फॉर दिल्ली, यही आपका ठीक हो जाएगा। आंसर हुआ डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 21। इसमें लिखा है कि एक मोबाइल नंबर जिसमें क्या है 10 डिजिट्स है, नॉर्मली मोबाइल नंबर 10 अंक का ही होता है, जिसमें आगे लिखा है फर्स्ट 4 डिजिट आर 9979। इसमें जो आगे की 4 डिजिट्स है वो पहले ही दे दिए। उसके बाद क्या पूछा है, मेक द स्मॉलेस्ट मोबाइल नंबर बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम दीज वैल्यूज। ठीक है, इनमें से किसी एक नंबर को आप यूज कर सकते हो 2 बार, और क्या फॉर्म करना है, सबसे छोटा अंक बनाना है जो कि है मोबाइल नंबर। ठीक है, एक मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, पहले 4 अंक जो दिए हैं आपके एज इट इज है,
बाकी जो बचे ये नंबर्स हैं जिसमें से किसी एक नंबर को आप 2 बार यूज कर सकते हो और नया नंबर जो बनाना है मोबाइल का वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन में आपके पास क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है 9979, ये आपके स्टार्टिंग के 4 नंबर होने चाहिए। स्टार्टिंग के 4 नंबर चेक करिए, करेक्ट है। यहाँ पे 9979 है, क्या ये करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि आपके पास 99979 लिखा था, तो ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन 9979 है, यस ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 7 3 बार 9, ये भी गलत है। नेक्स्ट 7979, ये भी आपका क्या हुआ? गलत हुआ। आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर मिल जाता है कि ये आपका ऑप्शन क्या है, 9979। और आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जो 0 थी वो 2 बार रिपीटेड है, फिर 3 5 6 8, तो ये नंबर अपने आप में कंप्लीटली सही है, जो कि सबसे छोटा होगा। और सीक्वेंस भी जो है आपका गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन अपने आप में ये ऐसा था कि आपको कुछ भी चेक नहीं करना था, जस्ट उसको मैच कराना था, तो आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। तो आपके पास क्या है, 5 का स्मॉलेस्ट नंबर जो आपके पास हुआ वो आपका क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ। लार्जेस्ट क्या पूछा है, 4 का, तो आपके पास जब आप 9 को 4 बार लिख देते हैं तो बन जाता है आपका लार्जेस्ट नंबर। दोनों को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ ही पूछा है, अगर घटाना पूछा है तो घटाना भी कर सकते हैं। दोनों को जोड़ के आपके पास जो आंसर आया वही आंसर आपका हो जाएगा सही। तो आपका आंसर था ये, मैच करके देखते हैं। तो एज इट इज मैच होता है डी पे, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd जो क्वेश्चन है कहता है द फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट द लीस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस वैल्यूज। ठीक है, ये आपके पास कुछ वैल्यूज दिए और क्या लिखा है, ईच डिजिट ओनली वंस, कि ये जो डिजिट्स दी है इनको यूज करके एक ही बार यूज करना है एक नंबर को, और क्या फॉर्म करना है, इसी का आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है और इसी से सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में समझने के बाद अब सबसे पहले अंक लिखते हैं कौन कौन से दिए हैं। तो 0 4 7 और आपके पास है 6 5, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ही आपके पास वैल्यूज मिली है डिजिट्स, और 6 नंबर का ही क्वेश्चन में पूछा है, छोटा और बड़ा और उसका योग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा बनाते हैं। तो सबसे बड़े के लिए सबसे बड़ा भी पहले क्या होगा, ठीक है, बड़ा सबसे क्या होगा नंबर हमारे पास 7 6 5, 5 के बाद है आपके पास 4 2 और 0, ये आपके पास सबसे बड़ा नंबर बनेगा। उसके बाद छोटा जो होगा, छोटा जो आपके पास बनेगा, सेम केस आप 0 को पहले रखेंगे तो 6 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो होगा 5 का। तो ऐसे केस में हम 0 को पहले नहीं रखेंगे। 0 के अलावा दूसरा सबसे छोटा नंबर है आपके पास 2, अब लिखेंगे 0, उसके बाद आपके पास है 4। आप इस सीक्वेंस को भी उल्टा कर सकते हैं आपके केस में, ये आपके पास है ऐसे, बस 0 से बच के, इसीलिए 0 को दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता नंबर सिस्टम के। तो आपसे क्या पूछा था, दोनों का योग पूछा था, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास आया 7, यहां से आया 8 9 9 6 और 9। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या आता है। तो आपके पास है 9699, तो 969987 आपका पहले ही ऑप्शन मैच हो जाता है, तो आपका है पहले ही आंसर जो कि है ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, कि आपके पास क्या है, सम निकालना है 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है, दोनों का सम। तो 4 डिजिट का आपके पास क्या नंबर है, सबसे बड़ा आपके पास है ये, सबसे छोटा जो नंबर है आपके पास है ये, दोनों को जोड़ देना है, यहाँ से आया 9 9 9 और 10। ठीक है, आपके पास ये बनेगा। वैल्यूज देख लेते हैं, आपके पास आता है बी फॉर भारत। आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपको नंबर भी पूरा मिलेगा। बड़ा सिंपल है, सबसे क्या है आपके पास ग्रेटर नंबर है, ठीक है, और आपके पास क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है, और यही पूछा जाता है कि जोड़ दो घटा दो या फिर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। इस नंबर में आपके पास क्या है, जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस पूछा है। तो अगर आपके पास वैल्यू है, पूरी लिखते हैं, आपके पास वैल्यू है 6 5 7 8, आपके इस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है ये है आपके पास
एज इट इज 0 लिख देंगे पीछे। 4 वैल्यूज है तो 4 0, यहाँ से आपके पास क्या है 7 जो कि वैल्यू फॉर्म करेगा 70। आपके सारे नंबर पॉजिटिव है, दैट्स मीन आपको बड़े में से छोटा घटा देना है। तो अगर आप बड़े में से छोटा घटाएंगे तो उस केस में आपके पास ये घटा देना है इसमें से, तो आपके पास लास्ट में क्या बनेगा 0। यहाँ से आपके पास जब 9 में ये आपके पास बना 10, ये बचा 3, यहाँ पे आपके पास क्या बना 9, 9 और 6। ठीक है, ये आपके पास नंबर बनेगा। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं तो आपके पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 69,930 आपके पास नंबर बनता है। ऑप्शन में देख लेते हैं सबसे लास्ट में 30 कहाँ है, तो लास्ट में 30 यहाँ पे, बाकी में आपके पास 30 लास्ट में नहीं है। पूरा भी मैच करना चाहे तो 69930 आपके पास आंसर हो जाएगा, और ये है बी फॉर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जो कि है 26वां, कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू इसका 7 का, इस वैल्यू में से प्लेस वैल्यूज का क्या करना है प्लस करना है। तो आपके पास ये वैल्यू है, लिखते हैं एज इट इज। ठीक है, आपके पास ये पूरा गिवन नंबर है। इसमें क्या पूछा है कि इसके स्थानिक मतलब प्लेस वैल्यू 7 के प्लेस वैल्यू का क्या पूछा है, सम पूछा है। मैंने पहले भी आपको ये वाला क्वेश्चन जस्ट कराया है। इसमें मैंने क्या आपको कहा था कि अगर आप 7 को छोड़ के बाकी नंबर को एज इट इज क्या करेंगे 0 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका नंबर का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा सेम केस में। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा आता है 70707, और यही होगा सी आंसर, सी फॉर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 नंबर इन दिस। तो आई थिंक हमने अभी क्वेश्चन किया है। 27वां जो क्वेश्चन है वो 25वें के साथ रिपीटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 28 बनता है, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द 7 इन द नंबर। ठीक है, ये आपके पास नंबर है, कितने नंबर आपके पास 2 नंबर गिवन है, और दोनों नंबर में क्या पूछा है 7 का फेस वैल्यू का जो है वो डिफरेंस पूछा है दोनों ही नंबर में। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के केस में आपका चाहे नंबर कुछ भी हो, 7 की फेस वैल्यू हमेशा 7 ही होती है। फेस वैल्यू मतलब उसकी खुद की आइडेंटिटी में उस नंबर की वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू क्या है 7 की हमेशा 7 ही होगी। प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है कि वो किस स्थान पे यूज किया गया है। तो यहाँ से भी आपके पास जो 7 की वैल्यू आएगी वो है 7, यहाँ से वैल्यू भी आपके आएगी 7। क्वेश्चन में कहा है दोनों का डिफरेंस, दोनों को घटा देंगे, आपके पास वैल्यू आती है 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि है सी फॉर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट जो है उसका सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, दोनों का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर, आप सिर्फ बड़ी वैल्यू पकड़िए, छोटी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, और आपने पूछने के बाद जो डिफरेंस किया वो किया बी आंसर हो गया आपका ब्राजील। इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नंबर सिस्टम से। 1-2 ही क्वेश्चन ऐसा बनता है जो सीरीज में जाता है नंबर सिस्टम से, लेकिन वो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो यहाँ से फंसे, या 1-2 आ जाता है डेफिनेशन पे। वो डेफिनेशन हम अलग से एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक वाली वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम उसमें जो थ्योरी का पोर्शन है, कौन सा नंबर है, किस कौन कौन से पेयर आते हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। तो ये हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ जो कुछ टॉपिक आते हैं जो थ्योरी पोर्शन से रहेगा वो भी हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे, और पेडागोजी के भी चैप्टर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वेश्चन है 30, इन द नंबर, ये नंबर है विच डिजिट हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो किस नंबर की सबसे हाईएस्ट प्लेस है। तो हमने आपको पहले ही बताया प्लेस वैल्यू क्या है, कहाँ पे वो रखा है नंबर, उससे मैटर करता है। तो जैसे आपको हिंदी वालों को पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह अगर हम पढ़ते जाते हैं और जितना राइट टू लेफ्ट जाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आती है। इसी तरह सीबीएसई या फिर इंग्लिश मीडियम वाले जो जानते हैं वो अपना जो जानते हैं टेंस, थाउजेंड, इस तरह की वैल्यूज में वो जानते हैं। तो उनकी भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेम ही चीज है कि राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो वैल्यूज आपकी बढ़ती है, प्लेस वैल्यू आपकी बढ़ती है। तो सबसे जब हम देखेंगे राइट टू जब लेफ्ट जाएंगे तो आपका केस क्या है, सबसे लास्ट क्या है 1, और इसकी प्लेस वैल्यू ही क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। प्लेस वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी किसकी, 1 की, और यही होगा आंसर सी फॉर कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी ऐड 1 टू द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर वी गेट। हम क्या प्राप्त करेंगे अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू है 3 अंकों की, 3 बार 9 लिखेंगे और उसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है। इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बना 0, ये भी 0, यहां से बना 10, आपके पास क्या बना 1000। 1000 अपने आप में क्या वैल्यू है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। पर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें लिखा है 3 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो 1 हो, ऐसा तो होगा ही नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ऑप्शन है वो है कि द 4 डिजिट लीस्ट नंबर, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। बिल्कुल सही बात है, यही हमने कहा कि जो 1000 है, क्या था 1000 जो है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या है किसकी, 4 अंकों की। तो यही आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, वो है बी फॉर ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं, ये है आज का लास्ट, पर आपका जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है अगस्त 2023, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर 1 का ये आपका क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस भी अलग अलग पेपर सेट्स में आए, लेकिन सभी से बेटर है जो रिसेंटली आया उसको भी आप अगर फोकस करें। तो इसमें लिखा है अ होल नंबर इज एडेड टू 100, द सेम नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन्ड इज, कि अगर आपके पास क्या है, एक पूर्ण संख्या को 100 में जोड़ा जाता है और उसी संख्या को 100 से क्या करते हैं, घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या दो परिमाणीय संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं संख्या क्या है आपकी, x है, ठीक है, संख्या क्या है, x है। इस x में क्या किया हमने, 100 को जोड़ा था, सेम क्या कहा है, उसी संख्या को 100 से घटा देते हैं। तो 100 से घटा दिया, दोनों को क्या पूछा है, योग पूछा है, दोनों को क्या कर दिया, योग कर दिया। जैसे अगर आप देखें x प्लस 100 प्लस 100 माइनस एक्स, यही तो लिखा है, x से x खत्म, आपका पास क्या आ गया 200, ठीक है, आपके पास आया 200 और आपकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से फर्स्ट या फिर ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट जाते हैं हम फाइनल कंक्लूजन के साथ, तो जिसमें हमने डिस्कस किए 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, जो कि आपका नंबर सिस्टम के, कुछ नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन है जो बेसिक से आते हैं, वो हम जो डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। साथ में जैसे आपको बताया कि अलग अलग चैप्टर वाइज भी कुछ थ्योरी का पोर्शन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम लेके आते रहेंगे। पेडागोजी की भी आपको वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड टॉपिक है जो आप चाहते हैं पहले हम डिस्कस करें, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी कोई आपकी राय है, आपका सजेशन हमारे लिए, तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।